वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी हाल ही में सुने होंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। आइए इनके बारे में पूरा विश्लेषण करते हैं। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था, आखिर में ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, 26-27 को भी तो मनाना चाहिए था, 25 को ही क्यों मनाया जाता है, और इस बार इस मतदाता दिवस का थीम क्या था, पहली बार ये मतदाता दिवस कब आखिर मनाए गए थे, क्या रीजन है जो 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए हम सभी पॉइंट को बारीकी से विश्लेषण करेंगे। अक्सर एग्जाम में यह दिवस पूछे जाते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता ना, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाए जाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं, और कल यानी 26 जनवरी आपको पता ही होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी जर्मनी में जो 4 मंथ होते हैं ना, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 और 26 जनवरी, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के परिदृश्य के होता है। तो आइए आज जानेंगे नेशनल वोटर्स डे के बारे में, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 में जो मनाया गया ना, कैवां संस्करण था, ये सभी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए पहले पॉइंट में चलेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखनी है, प्रत्येक वर्ष देखा जाए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आखिर क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। मतदाता दिवस इस वर्ड में ही कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, मतदाता दिवस इस वर्ड में ही कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। आइए इन वर्ड को पूरी डिफिनेशन करते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मतदाता दिवस, इसका उद्देश्य समझिएगा, युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। अभी आपने देखा होगा जब से या जो 25 जनवरी को जब से मनाने की बात की गई ना, मतदाता दिवस ना, उसी समय से देखा जाए काफी सारे मुद्दाएं इसमें आ गए। जैसे उद्देश्य में देखा जाए ना, युवाओं को मतदाता के प्रति जागरूक करना। आप देखते भी होंगे कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, युवा के प्रति कितने कंसस रहते हैं ये सरकार ना। यानी युवाओं के चलते ही यह सरकार अथवा बनता है अथवा ये सरकार गिरता है, ये कहा जाता है ना। तो युवाओं को जागरूकता करने के लिए अक्सर देखा जाए, यानी मतदान के प्रति युवा को जागरूक करने के लिए यह हर साल देखा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। इसमें काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए, एक वोट से नई सरकार एवं लोकतंत्र के भाग का फैसला हो जाता है। आपने यहाँ पे क्या समझा, यानी मतदान में आप देखिएगा बोला भी जाता है कि कहीं पे आप मतदान देने जाइएगा ना, कि आपका एक ही वोट जो है ये सरकार को बनाएगी अथवा सरकार को बिगाड़ देगा। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव भी बिहार में हुए थे, आपने देखा भी होगा कितने लोग कंसस देश में पंचायत चुनाव में, और काफी दूर दराज से भी लोग आते थे, गांव में वोट देने जाते थे। तो कहा जाता है एक वोट सरकार बनाती है अथवा सरकार को गिरा देती है। इसीलिए यह उद्देश्य है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं ना, इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी 25 जनवरी को देखा जाए तो बहुत सारे मतदान, मतलब आप वोटर आई कार्ड समझ रहे हैं ना, अब तो वोटर आई कार्ड ऑनलाइन ही कर दिया गया है। काफी वोटर आई कार्ड जिनको नहीं बने होते उनका वोटर आई कार्ड सुधार किए जाते हैं। जगह जगह पे स्टॉल लगाए जाते हैं, मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। सबसे मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना मतदान के प्रति। आप देखे होंगे बहुत सारे जब भी ये मुद्दा आते हैं, यानी जब भी किसी राज्य में अथवा केंद्र में चुनाव होता है ना, तो काफी लोग भ्रम फैलाने लगते हैं। जैसे अभी देखा जाए 5 राज्य हम यहाँ पे देखिए डिनोट किए हैं। 5 राज्य में अभी आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव है। जैसे सबसे बड़ी राज्य यूपी, अभी देख रहे होंगे आप लोग, आचार संहिता भी लग गया है, काफी भ्रम चीज फैलाए जा रहे हैं, काफी अच्छे चीज का न्यूज मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ये उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे मतदान के प्रति जागरूक करें, लोगों को कैसे मतदान के प्रति जागरूक करें। मेन उद्देश्य 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का यही उद्देश्य होता है, ठीक है, कि लोगों को यानी युवाओं को और भी जो लोग होते हैं ना, उन्हें मतदान के प्रति हम जागरूक करें। क्योंकि आपको पता होगा एक वोट ही आपके नई सरकार को फैसला करता है, और लोकतांत्रिक के भाग का भी फैसला एक ही वोट कर देता है। आइए जानेंगे एक युक्ति, आपको पता होगा अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा एक युक्ति कहे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट था, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। यह अब्राहम लिंकन की विचारधारा थी जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
लोकतंत्र जनता के द्वारा ही किसी लोकतंत्र को बनाया जाता है, पर किसी लोकतंत्र को बिगाड़ा भी जा सकता है, वह जनता के द्वारा और जनता के लिए ही सरकार है। काफी महत्वपूर्ण ये युक्ति थे जो कि अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा ये विचार दिया गया था। तो इसका मेन फैक्ट आप ऐसे समझ जाइए मतदाता दिवस का कि युवाओं को प्रोत्साहन देना मतदान के प्रति या भिन्न भिन्न नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना, इस मतदाता दिवस जो मनाए जाते हैं ना 25 जनवरी को, इसका मेन उद्देश्य होता है। आइए इस बार क्या महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी वो चीज को रिकॉल करें। सबसे पहले थीम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी दिवस मनाया जाता है ना, चाहे वो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाए हो, बालिका दिवस मनाए हो या मतदाता दिवस 25 जनवरी को मना रहे हैं हम लोग ना, इसका थीम अक्सर एग्जाम पूछते हैं। तो इस बार की थीम को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये थीम हो जाते हैं। जैसे देखा जाए इस बार 2022 का जो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया ना, याद रखिएगा चुनाव को समावेशी, याद रखिएगा चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। फिर से रिकॉल कर दूं, इस बार जो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाए गए ना, चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, इस सारे लाइन में बहुत चीज छिपे वजह से देखा जाए चुनाव को समावेशी। आप क्या देख रहे हैं, पहले का समय चुनाव यानी मतदान का कुछ अलग था, आज अलग है। आज पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है हर चीज को, आप देख भी रहे होंगे डिजिटल तरह से प्रचार किए जाते हैं, डिजिटल तरह की वोटिंग भी किए जाते हैं। अक्सर चीज देखा जाए चेंज हो चुका है, तो वही बोला गया है चुनाव को समावेशी। क्यों? क्योंकि अभी देखा जाए 5 राज्य में, बड़े 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं ना, इसी को देखते हुए इस बार देखा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो थीम रखा गया ना 25 जनवरी को, इसी 5 राज्य को देखते हुए देखा जाए चुनाव को समावेशी, सुगम बनाना। जो अभी चुनाव होंगे ना, मतदान होंगे ना, इसको अच्छी तरह से सुदृढ़ करना अथवा सहभागी बनाना इस बार का थीम है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे किसी भी एग्जाम की परिदृष्टि से, यह थीम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जानेंगे कि 25 जनवरी को ही आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं। कुछ तो रीजन होगा ना, 25 जनवरी को हम लोग क्यों मनाते हैं मतदाता दिवस, तो समझिएगा। सबसे पहले 25 जनवरी 1950 यह दिन काफी इंपॉर्टेंट था, जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। फिर से रिकॉल कर दूं, 25 जनवरी 1950 काफी इंपॉर्टेंट ये दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग एक वर्ड आ गया ना, आप समझते होंगे, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही देखा जाए लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुत सारी चीजों का ऐसा देखा जाए तो ये निर्वाचन यानी मतदान होते हैं, यानी चुनाव होता है ना। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 ये भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और जब देखा जाए इसका 61वां जयंती बनाया जा रहा था ना, यानी जब 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई किसका, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। जब इसका 61वां साल पहुंचा कब, 2011 में। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 25 जनवरी 2011 इस दिन देखा जाए इस भारत निर्वाचन आयोग का 61वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, यानी स्थापना दिवस देखा जाए 61वां मनाए जा रहे थे। तो याद रखिए इसी 61वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देखा जाए पहली बार 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ। इसका जब 61वां स्थापना दिवस मना रहे थे ना, उसी समय 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। यानी कभी क्वेश्चन से पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब पहली बार मनाई गई थी, तो याद रखनी है 25 जनवरी 2011। 25 जनवरी 2011 यानी आपने यहाँ पे क्या देखा, क्यों मनाया जाता ना, तो राष्ट्र इस दिन 25 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी स्थापना को याद करने के लिए, इसी को जागरूक कराने के लिए, इसी स्थापना दिवस को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक कराने के लिए लोगों में देखा जाए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो पहली बार 2011 को मनाया गया था। तो इसमें एक पॉइंट आ जाते हैं, यदि इस बार यह क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम में कि 25 जनवरी 2022 इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, केवीं संस्करण थी ना, केवीं संस्करण थी, तो याद रखिएगा 2011 में पहली बार मनाया गया, तो अभी 2022 आ गए। याद रखिएगा 2011 में पहली बार, 2022 आ गए, यानी लगभग देखा जाए तो ये 12वां संस्करण इसका जाना जा रहा है। ठीक है, 12वां संस्करण इसके जाने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 25 जनवरी 2011 काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की परिदृष्टि से। आइए जानेंगे कुछ और इनके महत्व के बारे में, महत्व देख लेते हैं।
संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, अक्सर एग्जाम ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। 1981 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1981 के तहत देखा जाए मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। काफी इंपोर्टेंट, पॉलिटी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत या किस तिथि को यह आयु जो है मतदान का 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था ना। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत देखा जाए यह मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। और अभी आप देख भी रहे होंगे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं तो मतदान की जो न्यूनतम आयु मापी गई है ना वो 18 साल है। 18 साल इसी यदि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कर दिया गया था। आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे देखा जाए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको ईवीएम बोलते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव होता है ना तो लोग बोलते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। ईवीएम को हैक, ये ईवीएम क्या होते हैं जी? ये ईवीएम क्या होते हैं? यानी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पहली बार देखा जाए इस ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था ना काफी इंपॉर्टेंट है, 1998 में किया गया था। याद रखनी है, पहली बार 1998 में इस ईवीएम वोटिंग मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। और पहली बार देखा जाए दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान, यह 3 ऐसे राज्य का उस समय चुनाव हो रहा था, यानी विधानसभा चुनाव हो रहे थे। इन 3 राज्यों में ही पहली बार देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लगाया गया था। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? 1998 में किया गया। कहां कहां? तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मध्य प्रदेश में हो रहे थे, राजस्थान में हो रहे थे। तो 3 ये राज्य में जब चुनाव हो रहे थे 1998 में तो ईवीएम मशीन की प्रयोग किया गया। तो पूरे परिदृश्य को एक बार यदि रिकॉल कर दिया जाए ना तो ये मेन फैक्ट क्या निकल के आता है ये चीज को समझ ले। पहली बात कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया ना इसका थीम काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में याद रखनी है, चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये याद रखना है। एक और पॉइंट है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है, ये अब्राहम लिंकन का विचारधारा था। और थीम तो एकदम याद रखनी जो एग्जाम अक्सर पूछता है क्यों मनाया जाता, तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी स्थापना दिवस को याद करने के लिए, लोगों के प्रति जागरूक कराने के लिए, मतदाताओं को रुझाने के लिए देखा जाए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का घोषणा किया गया। और पहली बार 2011 में किया गया था। जब 2011 में किए जा रहे थे ना तो उस समय 61वां स्थापना दिवस निर्वाचन आयोग मना रहा था। याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। और पहली बार ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग 1998 में किए गए थे। और अभी आप देख रहे होंगे 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, जैसे यूपी देखा जाए, पंजाब, उत्तराखंड देखा जाए, फिर मणिपुर और एक गोवा, ये 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है ना। इस बार से एक और चीज घोषणा कर दिया गया, यानी कल ही देखा जाए यानी 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुए ना, इस बार यह प्रोसेस किया गया कि 2021 से, समझिएगा एक पॉइंट यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, 2021 और 2022 में जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं ना, इन सभी राज्यों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। किसको? तो उस राज्य की जो मतलब जो डीएम होते हैं या एसपी होते हैं, जो मतलब उस इलेक्शन को सही तरीके से करेगा ना, यानी इस बार से पुरस्कार भी देने का प्रावधान किया गया है। ये सभी सारे प्रावधान इसी बार से यानी 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया ना, याद रखिएगा, यानी बोला गया है इन 5 राज्यों को यदि सही से चुनाव इस बार करा लिया जाए ना तो उस राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उन सभी को पुरस्कृत भी किए जाएंगे जो कि अपने राज्य को अच्छे से चुनाव करा देगा। तो याद रखनी है अभी हाल ही में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये सभी चुनाव काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, आपने याद किया, ठीक है। तो नेशनल वोटर्स डे 2022 का थीम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू दोस्त, मुझे विश्वास है आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करेंट के टॉपिक में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करेंट के टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।